एक पंखा कांपते हुए चल रहा है, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, कूलर, ये जो भी हैं ये कांपते हुए चल रहे हैं। जब भी आप इनको स्टार्ट करते हैं फ़ैन को, कूलर को, तो ये कांपते हुए मूव कर रहे हैं। तो छत का पंखा अगर देख लीजिए आप, अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसमें एक कंपन होना शुरू हो जाता है, एक प्रॉपर स्मूथली नहीं चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? इस तरह का क्वेश्चंस, ये इस फॉल्ट को आज समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। डियर स्टूडेंट्स, जब पंखा कांपने लगे, चाहे वह सीलिंग फ़ैन हो, चाहे आपका टेबल फ़ैन हो, या किसी भी इस तरह का इक्विपमेंट्स हो जहाँ पे किसी तरह का फ़ैन लगा हो और वहाँ पे उसमें कंपन आने लगे, यानी कपकपाहट आने लगे, तो सिर्फ एक ही खराबी होती है, दूसरा कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और एक ऐसी खराबी है जिसे मैनुअली ठीक कर सकते हैं, या आप जो है उसे चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। क्या मतलब है कहने का? जब ये कंडीशन तभी आती है जब, जैसे मान लीजिए मैं सीलिंग फ़ैन की बात कर लूँ, या आपका जो छत का पंखा है उसमें कपकपाहट हो रही है, वो कांपते हुए चल रहा है। उसमें क्या है कि वो बाकी सब चीज़ सही है, हर एक चीज़ बहुत क्लियर है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है, जो पंखे का ब्लेड है वो टेढ़ा हो चुका है, वह जिस एंगल में होना चाहिए वहाँ से वो एक्सेस मुड़ चुका है। और जब तक आप उस ब्लेड को सही नहीं करेंगे, जो उसके डायने हैं, जो उसकी पत्तियां हैं, जब तक पंखे का जो ब्लेड कहते हैं आप, या पंखे का जो पत्तियां बोलते हैं, जब तक आप उस ब्लेड को सही नहीं करेंगे तब तक वह कांपता ही रहेगा। क्योंकि जैसे वो मूव करता है तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है एयर का, और जब एयर का, हवा का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो फिर उसमें एक तरह का कंपन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लेड जो है आपका प्रॉपर वे में है और आपने उसको पुनः सही दिशा में कर दिया, निश्चित कोण पे कर दिया, एंगल पे कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो आप उस पंखे की ब्लेड को बदल दीजिए और आपका देखिए पंखा सही चलने लगेगा, उसमें कोई कपकपाहट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी वे में चलने लगेगा। ये उम्मीद है कि आपको आपके इस प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।